हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको उसके कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। आपको उन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें और उसके सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ बुक हैज़ अ मास ऑफ 3 kg, हाउ मच डज इट वे? फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन अर्थ, सेकेंड ऑन मून, गिवन g on earth equal to 10 meter per second square and g on moon is 1/6 of g on earth। तो इस सवाल को आप सॉल्व करें और फिर देखते हैं अपन इसके सॉल्यूशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मास हमें दे रखा है 3 kg, 3 kg। हमें इसका वेट निकालना है ऑन अर्थ ऑन मून। तो हमें वेट निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है? वेट W निकालने के लिए हमने देखा था वेट जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। तो हमें मास इनटू g। तो हम पहले निकाल रहे हैं ऑन अर्थ। फर्स्ट पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं ऑन अर्थ, ठीक है। तो वेट मास कितना है 3 kg इंटू जी कितना दे रखा है? तो जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया? 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या यही क्या होता है हमारा? यही होता है न्यूटन। ओके, सेकेंड पार्ट जो है वो है ऑन मून। मून पे ग्रेविटी को मान लो जी डैश। तो हमसे बोला है जो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी हमें पता है कितनी है? 10। तो ये आ गया जी डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर जो वेट आ जाएगा W, वो आ जाएगा मास इंटू ग्रेविटी। जी डैश लेंगे यहाँ पे, मास है 3 kg इंटू जी डैश की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो देखो कितना आ गया? 3 से 6 कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स, 2 से 10 5 टाइम्स, यानी 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड मास ऑफ 1 kg m1 इज फाउंड टू बी 1.7 न्यूटन व्हेन इट इज मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस ऑन द मून। An object of unknown mass m2 attached to the same spring balance is found to weigh 5.1 Newton on the moon. What is the mass of the object? अगर आपको नहीं पता स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, तो स्प्रिंग बैलेंस है जिससे हम वेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल की तरफ। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी अभी, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर हम मास और वेट में डिफरेंस बता रहे थे, वहाँ पे हमने बताया था कि मास और वेट जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आया था, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है कि मास, स्टैंडर्ड मास ऑफ 1 kg m1 की जगह पर 1 पुट कर देंगे और इसको वे किया जा रहा है 1.7 न्यूटन। और दूसरा मास जो है m2, ये हमें फाइंड करना है और इसको वेट किया जा रहा है 5.1 न्यूटन। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से डेसिमल प्लेस हटा देंगे, 17 1 17, 73 51। तो यहाँ से m2 कितना आ गया? m2 आ गया 3। यूनिट क्या है? तो ये kg में आ जाएगा, m1 kg में दे रखा है, तो m2 आ जाएगा 3 kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है जिस पे 12 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है और मास ऑफ 3 kg मास है। तो हम लिख लेते हैं मास m इज इक्वल टू 3 kg, फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन। हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? F की वैल्यू है 12, m है 3 एंड ए हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा 12/3 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, काफ़ी अच्छा सवाल है। चलिए देखते सॉल्यूशन। तो कह रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, m1 मास पे लग रहा है विद m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m1 मास पर a1 जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और m2 मास पर a2 इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि जब इन दोनों मास को कंबाइन कर दिया जाए, टाइड अप कर दिया जाए, तो उस जो सिस्टम बन जाएगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोनों कंडीशन में F इक्वल टू एम ए लगाते हैं, F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे। पहले वाले के लिए लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 a1, तो F यहाँ से हम m1 कैलकुलेट कर लेंगे। m1 कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स है 5 न्यूटन अपॉन एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस kg। यहाँ से हम सेम यहाँ पे भी लगा लेंगे, F इज इक्वल टू m2 a2, तो यहाँ से m2 आ जाएगा 5/24 kg। टाइड अप करने के बाद क्या हो जाएगा, जो नया मास हो जाएगा वो कैपिटल M हो जाएगा सपोज, तो m1 प्लस m2, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 प्लस 5/24। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं बाय एलसीएम मेथड। 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 3 5 3 इज़ 15 प्लस 5 इज़ 20/24 kg। यहाँ पे न्यूटन, अभी फोर्स जो लग रहा है वो 5 न्यूटन का ही लग रहा है, तो नया जो एक्सेलरेशन होगा F इक्वल टू कैपिटल M, कैपिटल M, एक्सेलरेशन a डैश मान लेते हैं। ये 5 इक्वल टू कैपिटल M आया 20/24 a डैश। यहाँ से a डैश कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 24 डिवाइड बाई 20, 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा 24 से a डैश आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें हमें एक ग्राफ दे रखा है एंड सवाल कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ 200 ग्राम वॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज शोन इन फिगर, हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन द वॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। ठीक है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है इसमें। तो हमारे पास वीटी ग्राफ है, हमने यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे तो टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी और t इक्वल टू 5 पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। हमें निकालना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स पे एक्सर्ट हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स कितना है। फोर्स हमें निकालना है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। हमें बॉल का मास दे रखा है 200 ग्राम, यहाँ पे वेलोसिटी 20 से 0 हुई है 5 सेकेंड्स में, तो हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी मान लो v है, इनिशियल u है, अपॉन टाइम t। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, तो वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वो है t इक्वल टू 0 पर इनिशियल होगी और जहाँ पे वो रुक गई है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड की है और टाइम जो लगा वो लगा 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया -20/5, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, पहले स्पीड ज़्यादा थी उसके बाद 0 हुई है, तो ये आ गया। हमें अभी फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे F इक्वल टू एम ए लगा देंगे। F इक्वल टू एम ए लगा देंगे
तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू एफ आर लिख लेते हैं। यहाँ पे मास कितना है, तो मास है 200 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 4, मैग्नीट्यूड रख देते हैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मास है वो ग्राम में दे रखा है, मास किस में, ग्राम में है, तो हम यहाँ पे जो यूनिट अगर हमें मेंटेन करनी है तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 kg, 0.2 kg। तो हम यहाँ पे 200 ना रख के 0.2 kg रखेंगे, 0.2 kg इंटू 4, दिस गिव्स 0.8 न्यूटन। 0.8 न्यूटन। नेक्स्ट जो सवाल है वो है एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है और वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। अगर रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। तो हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालनी नहीं है, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम जो दे रखा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, यानी d इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू जो भी आप। तो हम यहाँ पे लगा देंगे जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू, इसको s लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा, u की वैल्यू 0 है तो ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, प्लस ये टर्म तो 0 हो गया, प्लस हाफ ये कितना है तो ये है 8 इंटू टाइम 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ 8 इंटू 1, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4, s इज इक्वल टू 4, किस में आ जाएगा आंसर, मीटर, s इज इक्वल टू 4 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 seconds, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड सेकेंड पार्ट फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 700 kg। चलिए देखते हैं, हमें इसमें निकालना है एक्सेलरेशन और हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल यानी 400 मीटर, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स, यहाँ पे हमें s दे रखा है, t दे रखा है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगा देंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 0। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं s इज इक्वल टू 400 मीटर, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ये कितना है, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, एंड t कितना है तो t है 20 सेकेंड्स, 20 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देखेंगे 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है, हमें मास दे रखा है 7000 kg, हमसे पूछ रहा है फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, मास दे रखा है तो हम लगा देंगे F इज इक्वल टू एम ए। तो F जो आ जाएगा वो आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 7000 kg इंटू एक्सेलरेशन है 2, तो यह आ जाएगा 14000 न्यूटन। F इज इक्वल टू 14000 न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन फोर्स एक्सर्टेड फॉर 1.2 सेकेंड raise the speed of an object from 1.8 meter per second to 4.2 meter per second. Later this same force is applied for 2 seconds. How much does the speed change in 2 seconds? Okay, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं
कह रहा है अ सर्टेन फोर्स एक्सर्टेड फॉर 1.2 सेकेंड्स, टाइम दे रखा है t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड तक के लिए एक सर्टेन फोर्स अप्लाई किया गया और उस फोर्स ने क्या किया, ऑब्जेक्ट की स्पीड को 1.8 मीटर पर सेकेंड से 4.2 मीटर पर सेकेंड पर ले गया। सपोज इसको पहले को u मान लेते हैं, 1.8 मीटर पर सेकेंड से v कहाँ ले गया, 4.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ से वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम, यानी हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू ओवर टाइम t, तो v है 4.2 माइनस 1.8 ओवर टाइम t 1.2, ये हमें कितना देगा, यहाँ पे देखते हैं अपन 1.2, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब हमसे कहा कि ये सेम लेटर दिस सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2 सेकेंड्स। अब जिस सेम फोर्स 2 सेकेंड के लिए और अप्लाई करेंगे तो हमें निकालना है चेंज इन 2 सेकेंड्स। तो चेंज इन 2 सेकेंड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसा हमें चेंज इन स्पीड निकालना है तो हमें v u को इस साइड ले आएंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और ये हमारा आंसर होगा v माइनस यू। ये कितना है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, अगले 2 सेकेंड के लिए और भी चलना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार वेइंग 3600 kg ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर कोलाइड हेड ऑन विद अ बॉल एंड इज स्टॉप्ड इन 0.10 सेकेंड, व्हाट इज द इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द कार। तो हमें यहाँ पे इम्पल्स निकालना है और इम्पल्स हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक कार है जिसका मास गिवन है हमें 3600 kg, स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है 0.10 सेकेंड, और यहाँ पे वॉल से हेड ऑन कोलाइड कर रही है, यानी ये जो है वो इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड तो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने से पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, सो ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास है 3600 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 100, और हम इसको यहाँ पे टाइम सेकेंड्स में है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3600 इंटू 100 इंटू 5/18, 18 से कैंसिल आउट करेंगे 200 माइनस 0.000 यानी माइनस ऑफ 10⁵ kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। हमें निकालना है इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ 10⁵ मोमेंटम, वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10⁵ अपॉन टाइम 0.10 सेकेंड्स, तो हो जाएगा माइनस 10⁶ न्यूटन मीटर, 10⁶ न्यूटन मीटर। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है जो इम्पल्स है वो उस कार पर एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द वॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
A man kicks with his foot a soccer ball initially at rest. The ball has a mass of 0.425 kg and attain a speed of 20 meter per second in 8 microseconds. What is the change in momentum of the ball? What is the average force against the force during the impact? ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है. हमें यहाँ पे मास इज इक्वल टू 0.425 गिवन है. हमें यहाँ पे और क्या पता है. हमें पता है कि इनिशियली एट रेस्ट एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड attain a speed of 20 meter per second यानी v is equal to final velocity is 20 meter per second. Okay, and time is equal to 8 microseconds, या हम seconds में लिखेंगे तो माइक्रो यानी 10⁻⁻6 seconds. Okay, हमें यहाँ पे निकालना है what is the change in momentum of the ball. change in momentum हमने अभी देखा था. change in momentum डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे इज P2 माइनस P1 इज m इंटू फाइनल वेलोसिटी v माइनस m इनिशियल वेलोसिटी. सो दिस इज m 0.425 इंटू v इज 20 मीटर पर सेकेंड माइनस ये u 0 है तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 यूनिट लिख देंगे तो यूनिट मास kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड क्या कह रहा है. सेकेंड है व्हाट इज द एवरेज फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट. ठीक है, तो फोर्स क्या होगा. फोर्स क्या होता है. चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन मोमेंटम 8.5 अपॉन चेंज इन टाइम कितना है 8 माइक्रोसेकेंड्स. ये कितना आ जाएगा हमारा. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0625 इंटू 10⁻6 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कॉइन मूविंग ऑन अ टेबल इज शोन इन फिगर. इफ द मास ऑफ अ कॉइन इज 20 ग्राम देन हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द कॉइन टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट. ठीक है, तो ऐसा सवाल हमने अभी किया है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0, टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स. ओके, हमें निकालना क्या है फोर्स एक्सर्टेड. तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू ओवर टाइम t, v 0 माइनस u 24 ओवर टाइम 8. दिस गिव्स माइनस 24/8 गिव्स माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो माइनस साइन शोज द रिटार्डेशन एंड हमें फोर्स निकालना है. तो फोर्स F इज इक्वल टू ma. फोर्स क्या आ जाएगा. मास दे रखा है 20 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ -3. ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3 माइनस साइन के साथ तो F इज इक्वल टू -0.6 न्यूटन एंड माइनस साइन शोज दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉइन. द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इस मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. फाइंड द डिस्टेंस इन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है तो हम क्या लगा देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. देन s इज इक्वल टू सिंस u इज 0 so this term is 0 plus half a is 8 and time is 5
So this gives S is equal to half 8 into 5 का square 25, and this gives half into 8 into 25, 2 से 8 4 times, so S is equal to 5 4 जा 25 4 जा 100 मीटर, 100 मीटर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की इस वीडियो का, और वो है अ ट्रक rolls down a hill with a constant acceleration after starting from rest. It travel a distance of 100 meter in 10 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 5 metric ton. ओके, सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें सबसे पहले निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल पाएंगे? हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है starting from rest means u is 0. It travel distance of 100 meter in 10 seconds. 100 meters in time is t is equal to 10 seconds. Acceleration. Okay, so हम यहाँ पे लगा देंगे क्या? s is equal to ut plus half at square. So this gives S is equal to 100, u is 0, so this term becomes 0, plus half a times t is 10 square, this gives 100 is equal to 0, इसको हटा देते हैं, half into a into 10 का square 100 cancel, then a is equal to 2 meter per second square. नेक्स्ट पार्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, और मास जो है वो गिवन है 5 मीट्रिक टन। 5 मीट्रिक टन हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, सो दिस गिव्स 5000 kg। हम यहाँ पे F इक्वल टू एम ए पुट कर देंगे, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास 5000 kg into acceleration is 2 meter per second square. So this force gives 1034 10 raised to power 4 Newton. 10 raised to power 4 Newton. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।